अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज हाजिर हूँ सऊदी अरब की कुछ बेहद ज़रूरी खबरें लेकर के और इसमें एक खबर जो है कुवैत से भी रहेगी। कुवैत जो है दुनिया में सबसे ऊंचा इमारत मतलब नंबर 1 बनना चाहता है बना के, और सऊदी भी इसके मतलब सब जो है गल्फ कंट्री वाले बहुत माल है उन लोगों के पास, ये कोशिश कर रहे हैं। और सऊदी अरब की जौजात के रिगार्डिंग जो है जौजात से पूछे गए सवालों के रिगार्डिंग, एग्जिट के रिगार्डिंग, वीजा एक्सटेंशन मतलब ये सब चीज़ों के रिगार्डिंग जो है इसमें सवाल पूछा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल पूछे गए हैं, वीडियो आखिर तक देखिएगा। और सऊदी अरब में जो है 2 गैर मुल्की लोगों को अरेस्ट किया गया, वो काफ़ी संगीन, और वो लोग क्या करते थे आप लोग सुन के अचंभा हो जाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न कुछ भी सवाल रहे आप मुझे पूछ सकते हैं। एक चीज आप लोगों से यहाँ पे माजरत के साथ कहना चाहूंगा कि अभी मैं गाँव में हूँ और क्वेश्चन आंसर वाले जो सवाल जो आपके पिक करके और वो करना होता है, क्वेश्चन आंसर का राउंड एक वीडियो में अपलोड करता था, वो नहीं कर पा रहा हूँ। काफ़ी बिजी हूँ गाँव में, आपको मालूम है 1 साल बाद आदमी घर पे आता है, तो उस सब चीज़ों में बिजी हो गया हूँ। थोड़ा माजरत है। जब मैं पहुँचूंगा तो अच्छे से यहाँ पे वीडियो अपलोड करना, नेट और रिकॉर्ड, ये सब चीज़ का काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत मुश्किल से करना पड़ रहा है ये। तो चलिए वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले जो आप लोगों से एक न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा वो कुवैत से आया है। कुवैत में जो है कुवैत की गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अब हम जो है एक ऐसी इमारत बनाएंगे जो पूरी दुनिया में सबसे ऊंची होगी। अभी तक पूरी दुनिया में सबसे ऊंची इमारत जो है वो बुर्ज खलीफा है जो कि दुबई में है। सऊदी भी इस पे काम कर रहा है कि हम भी बहुत बड़ी बहुत ऊंची इमारत बनाएंगे, और कुवैत ने ऐसा दावा कर दिया है कि बुर्ज मुबारक अल कबीर, मतलब उसका नाम रहेगा बुर्ज मुबारक अल कबीर। कबीर का मतलब बड़ा होता है, मतलब दुनिया में सबसे बड़ा इमारत हम बनाएंगे, ये कुवैत दावा कर रहा है। दोस्तों एक अगला अपडेट है दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। यहाँ पे एक शख्स को अरेस्ट किया गया और उसके पास से उसके बैग में जो है भर भर के कारतूस मिले, यानी 28 जिंदा कारतूस, और उसके मतलब बंदूक वगैरह कुछ चीज़ें मतलब मिली हैं। उसके पास से कारतूस इतनी भारी मात्रा में थे, और ये बंदा अजरबैजान लेके जा रहा था वो सब चीज़ों के। इसका नाम जो है अमित बताया जा रहा है या अजीत बताया जा रहा है। और अब ये चीज़ें क्या है कि इससे जब पूछा सिक्योरिटी वालों ने तो ये कुछ जवाब ही नहीं दे पा रहा है, कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, तो उनको भी कुछ जवाब नहीं मिल रहा है, लेकिन इसी के बैग से मिला है, तो इस आदमी को अरेस्ट कर लिया गया है। अब ये हो सकता है कि ये जानबूझ के ले जा रहा हो या अनजाने में किसी ने इसके साथ कुछ गेम कर दिया हो, ये भी चीज़ें होती हैं। तो आप लोग खासा ध्यान रखें अपने सामान का जब भी आप इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं। तो दोस्तों अगला जो न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा, प्रिंस और जो सलमान है, जो किंग सलमान है, उन्होंने ईद का जो है सबको मुबारकबाद दिया। आज के दिन जो है जुमा के दिन सऊदी अरब में ईद था, और कल जो है शनिचर के दिन जो है पूरे इंडिया में ईद मनाया जाएगा। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, हर जगह ईद मनाई जाएगी। तो इसमें इन्होंने जो है इस ईद के लिए सभी लोगों से मतलब गुजारिश की है कि अमन, चैन, और इन्होंने एक मतलब एक ख्वाहिश जाहिर किया है कि काश ये ईद जो है पूरी दुनिया में अमन लेकर आए, पूरी दुनिया में सुकून हो, अमन हो, चारों तरफ जो है खुशहाली हो। दोस्तों अब आते हैं कुछ सवाल जो जौजात से पूछे गए हैं, वो क्लियर कर देते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल पूछे गए थे। एक भाई साहब ने सवाल किया, सबसे पहले तो भैया इन्होंने ईद की मुबारकबाद दी, उसके बाद से कहा कि मेरा एक क्यूरी है, एग्जिट वीज़ा, एग्जिट जो होता है एग्जिट रीएंट्री वीज़ा, वो जो है ड्राइवर के लिए 3 दिन पहले इन्होंने इशू कर दिया था। बोला कि हमने इशू कर दिया है, अब उसको कैंसिल करना है, और उसका फ्लाइट आज ही है, और इस एग्जिट रीएंट्री वीज़ा को यानी क्रूज 14 को क्रूज निहाई में कन्वर्ट करना है, यानी फाइनल एग्जिट देना है, और आज की ही उसकी फ्लाइट है। क्या ये पॉसिबल है? हो सकता है ये, या उसके फ्लाइट में फिर डिले होगा? इसका जौजात ने जवाब दिया है कि देखिए, अगर आपने एग्जिट रीएंट्री वीज़ा इशू कर दिए हैं तो वो ट्रांसफर नहीं होता है फाइनल एग्जिट में, उसको आपको कैंसिल करना पड़ेगा। प्रॉपर वे में आप अपने अफसर अकाउंट से उसको कैंसिल कर दीजिए। पेमेंट रिफंडेबल था उसका, कुछ पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा, फिर आप जाके तुरंत फाइनल एग्जिट इशू कर सकते हैं, फिर आदमी वो ट्रैवल कर सकता है। दोस्तों इसके बाद से एक शायद कफिल नहीं है, उन्होंने भी सवाल किया कि मेरे पास एक डोमेस्टिक वर्कर थी इथोपिया की, उसका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, उसका पासपोर्ट जो है उसका मुझे इकामा वगैरह रिन्यूअल करना है, तो क्या प्रोसेस रहेगा पासपोर्ट रिन्यूअल करने के लिए? इस पर जौजात ने बताया है कि भैया जो आदमी जिस देश का रहता है उस देश के कौंसुलेट यानी एम्बेसी में जाके कांटेक्ट करे, और उस एम्बेसी में वो अपना सब प्रोसेस बताए, वहां से उसका पासपोर्ट रिन्यूअल होके मिल जाएगा। लेकिन जब पासपोर्ट रिन्यूअल होके मिल जाएगा तो उसका नकल मालूमात अफसर के जरिए आपको करना पड़ेगा। जो स्पॉन्सर है उनका नकल मालूमात कर देगा, यानी ओल्ड पासपोर्ट में नए पासपोर्ट का डिटेल्स जो है वो भर के अपडेट कर देगा, फिर उनका जो है इकामा वगैरह या फाइनल एग्जिट जो भी निकालना चाहे, छुट्टी का पेपर, वो सब प्रोसेस हो जाएगा। एक अगला सवाल है, ये भी जौजात के ट्विटर हैंडल पर पूछा गया था, ये भी एक कफिल ने ही पूछा है कि मेरे वहाँ जॉब करने वाले मतलब एक वर्कर थे, वो जो है चले गए, और उनका जो रिटर्न का पीरियड था, क्रू 14 का जो पीरियड था वो ख़त्म हो गया, वो नहीं आ पाए, तो अब जो है उनका छुट्टी एक्सपायर हो गया, तो क्या वो आ सकते हैं?
मतलब आ सकते हैं या आने में कोई प्रॉब्लम होगा, उनको रिटर्न लेने में क्या कोई दिक्कत होगी क्या? इस पे जो है जॉर्जात ने रिप्लाई किया है कि अगर किसी भी वर्कर का वहाँ पे जाके उसके देश में जाके उसका छुट्टी का पेपर, छुट्टी टाइम जो है एक्सपायर हो जाता है, तो उसके कफील के पास ये अथॉरिटी है कि उसका पेमेंट भर के वो छुट्टी को एक्सटेंड कर सकता है, यानी छुट्टी को बढ़ा सकता है और खुद के अपने अफसर अकाउंट से भी वो ये काम कर सकता है, उनकी छुट्टी बढ़ा सकता है। तो आप उनकी छुट्टी बढ़ा दीजिए, उसके बाद से वो आराम से टिकट बना के आ सकते हैं। लेकिन अगर इसके बिना ही आप चाहें कि उसी वो पेपर एक्सपायर हो गया वो आ जाए, तो उनको जो है नहीं आने मिलेगा, उनको एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाएगा। दोस्तों एक जो है काफी अच्छा सवाल पूछा गया है, नॉलेजफुल सवाल है सभी लोगों के लिए। ये सवाल जो है पूछा गया है, शायद एक कफिल ने ही पूछा है कि एक जो भी वर्कर है उनको उनके देश में फाइनल एग्जिट या छुट्टी भेजना है, एक रेजिडेंस है उनको भेजना है, तो उनका पासपोर्ट कब तक का वैलिड होना चाहिए कि हम उनका छुट्टी का पेपर लगा दें और वो अपने देश छुट्टी पे चले जाएं। पासपोर्ट की वैलिडिटी कितनी होनी चाहिए? आप लोगों को मालूम है कि अगर आप ट्रैवल करने जाते हैं, वीजा लगाने जाते हैं या मेडिकल कराने जाते हैं, तो पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 महीने से ज़्यादा होनी चाहिए। जब पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 महीने से ज़्यादा रहेगी तभी जाके कॉन्सुलेट में वीज़ा लगेगा और तभी जाके आपका मेडिकल भी होगा, तभी आप जाके ट्रैवल भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए वीज़ा लग गया, उसके बाद से आपका पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 महीने से कम हो गई, तो आपको इंडिया से जाने की बोर्डिंग नहीं मिलेगी, नहीं जाने दिया जाएगा। 6 महीने की वैलिडिटी, ये कॉमन वाली बात है, सबको मालूम है। तो आपको फिर वो पासपोर्ट रिन्यूअल करा के आगे बढ़ना होगा, उसका डेट आगे बढ़ाना होगा। वैसे ही सेम अगर आप सऊदी अरब में हैं और आप अपने देश जाना चाहते हैं, यही सवाल था। इस पर जॉर्जात ने कहा है कि अगर पासपोर्ट एक्सपायरी पे है तो 90 डेज की वैलिडिटी होनी चाहिए। 90 डेज से ज़्यादा की वैलिडिटी है अगर उनके पासपोर्ट में, तो वो अपना एग्जिट रीएंट्री वीज़ा इशू करा के अपने देश जाके वापस आ सकते हैं दिनों के हिसाब से। लेकिन अगर उससे कम है, 90 डेज से कम है, तो उनका जो है एग्जिट रीएंट्री नहीं निकलेगा, उखरू 14 नहीं लगेगा। आपको सबसे पहले आपका पासपोर्ट रिन्यूअल कराना होगा। तो ये अब समझ में आ गया कि सऊदी अरब से आने के लिए आपका जो है 3 महीना से ज़्यादा वैलिडिटी होना चाहिए और सऊदी अरब जाने के लिए आपके पासपोर्ट पे वीज़ा लगाने के लिए 6 महीने से ज़्यादा वैलिडिटी होनी चाहिए। दोस्तों सबसे आखिर में एक सबसे खतरनाक न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। इतना मतलब शातिर आदमी लोग हैं, इतने शातिर तरीके से काम कर रहे थे। 2 गैर मुल्की लोगों को जो है सऊदी अरब के पुलिस ने, रियाद पुलिस ने अरेस्ट किया गया है और वो दोनों जो गैर मुल्की बांग्लादेश के बताया जा रहे हैं। ये दोनों गैर मुल्की क्या कर रहे थे? इकामा, मतलब जितने लोगों का होता था इकामा, नकली इकामा बनाते थे, नकली वर्क परमिट बनाते थे और नकली सऊदी का ड्राइविंग लाइसेंस भी बना के ये लोग देते थे। इस जुर्म में, फ्रॉजरी के जुर्म में इन लोगों को जो है अरेस्ट कर लिया गया है। आपको मालूम है कुछ चंद दिनों पहले ही पूरे इसी रमजान शरीफ में कुछ इंडियन लोगों को, कुछ 5 इंडियन लोग अरेस्ट किया गया था। वो लोग क्या करते थे? नकली, फौजी, मतलब बोल सकते हैं फर्जी वाले, वो लोग उम्रा पैकेज के करते थे, उसके नाम पे घपला करते थे, पैसे उड़ाते थे, लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे। तो उस गैंग को भी पकड़ा गया था। अब इस गैंग को, ये गैंग तो उनसे भी बड़ी लग रही है कि नकली रेसिडेंस परमिट किसी का बना देवे, नकली इकामा बना देवे, नकली ड्राइविंग लाइसेंस बना के ये लोग प्रोवाइड कर देते थे। पूरे सऊदी अरब में लोग काम लोग करते थे। लोगों को मालूम है भैया ये हमारा असली है, लेकिन वो नकली बना के दे देते थे। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। अगर ऐसा किसी के भी साथ है तो आप लोग अपना इकामा वगैरह और जो है ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह सऊदी की वेबसाइट पे वेरीफाई करते रहिए सही है कि नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो करता हूँ यहीं, इस बात मिलता है ऐसे कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।